हाय बच्चों, कैसे हो? मैथ्स 2 10th ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.2 हम चालू करने वाले हैं। लास्ट के 3 लेक्चर्स में हमने देखा था 6.1, ठीक है, इजी मेथड से कि साइन थीटा और कॉस थीटा को यूज करके हम कैसे प्रूफ दैट को सब सॉल्व करते हैं। अभी हम चालू करने वाले 6.2, ठीक है। 6.2 को चालू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स थिंग्स देखते हैं। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में मोस्टली हमें एंगल्स के बारे में करेंगे हम। थीटा जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो आपको एंगल सिखाया था, cos 45 sin 90, वो चार्ट कैसे बनाते हैं, वो चार्ट अगर आपको आता है तो आपको ये पूरा एकदम इजीली आ जाएगा। बस अब ये आपको ये 3 चीजें समझना चाहिए। बस ये 3 चीजें अगर समझ गए तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत इजी रहेगा। तो चलो जानते हैं कि ये 3 चीज है क्या। पहला है लाइन ऑफ विजन, उसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब लाइन ऑफ विजन मतलब क्या? विजन मतलब क्या? देखना। अभी मैं आपको देख रहा हूं तो मेरा विजन क्या है? मैं क्या ऑब्जर्वर हूं। देखो मैं आपको देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं? आपको देख रहा हूं। तो मेरा नजर से, आईज से कुछ लाइंस निकल रही है और आपके तरफ तक आ रही है, तो उस लाइंस को बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। मतलब यहाँ पर समझो कि आंख है, आईज है, ठीक है। यहाँ पर कोई समझो कि कार है, यहां से कोई बंदा इसको देख रहा है तो उसका लाइन ऑफ विजन किधर है? कार पे है, तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। बस इतना चीज याद रखो और कुछ नहीं। जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। बस। अगला है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या? इजीली समझ के लो। समझो यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर के तरफ एक टावर, पता है ना टावर, या चर्च मान लो। चर्च का क्रॉस सिंबल ऊपर है। चर्च के टॉप पे देखा है आपने, क्रॉस लगा रहता है ऐसा, वैसा क्रॉस सिंबल है ऊपर की तरफ। चर्च के ऊपर टॉप पे क्या है? क्रॉस सिंबल है। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और ऑब्जर्वर खड़े क्या देख रहा है? टॉप पे उस क्रॉस को देख रहा है, तो उसका लाइन ऑफ विजन, ये देखो, ये इसका लाइन ऑफ विजन रहेगा। यहां से देख रहा है, मैंने बोला था जहां से देखेगा वो उसका क्या रहेगा? लाइन ऑफ विजन रहेगा। तो ये इसका लाइन ऑफ विजन रहेगा। तो अभी जहां ऑब्जर्वर खड़ा है ना, जो ऑब्जर्वर जिधर खड़ा है, जिधर ऑब्जर्वर, वो उसका क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या रहेगा उसका? हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। उसके बाद क्या? देखो, जब भी ऑब्जर्वर ऊपर के तरफ देख रहा है, और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, उसको हम देते हैं थीटा से। और जब भी ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है और एंगल बनता है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कितना ऊपर देख रहा है, क्या एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? अभी समझो नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी समझो कि एक टावर है, ये मान लिया मैंने एक टावर है, ठीक है। टावर पे कोई खड़ा है, ऐसा, ठीक है। एक टावर पे लाइट हाउस देगा, लाइट हाउस मान लो, लाइट हाउस पे कोई खड़ा है, और इधर एक कार है। इधर क्या है? एक कार है। एक कार पे ये लाइट हाउस से ये कार को देख रहा है। देखो, लाइट हाउस से ये क्या कर रहा है? कार को देख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ विजन हो गया। क्या कर रहा है? लाइट हाउस पे खड़ा है और लाइट हाउस से नीचे जो कार पार्क है उसको देख रहा है, तो ये इसका लाइन ऑफ विजन हो गया। अब मैंने क्या बताया? जिधर वो है वो उसका क्या रहेगा? जहां से लाइन ऑफ विजन चालू हो रहा है वो उसका क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इधर क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखो, ये लाइन क्या रहेगा उसका? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये क्या बनेगा आपका? थीटा। ये क्या बनेगा? थीटा बनेगा। और ये तो आपका बेस रहेगा, पूरा ग्राउंड का बेस, ठीक है। ये पूरा आपके ग्राउंड का बेस। तो देखो ये क्या बनेगा? थीटा। तो देखो
हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है तो लाइन ऑफ विजन ऐसा आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ देख रहा है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखा जा रहा है, किससे? ऑब्जर्वर से। तो जब नीचे की तरफ देखा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना याद रखो, जब ऊपर की तरफ बनाया जाता है तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना याद रखो। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो समझ लो कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के देख रहे हो तो समझ लो कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, सॉरी ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है। और एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर नीचे रहता है और ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है। बस इतना समझ लो, ये इजीली आपको समझ जाएगा ये पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, तो चालू करें हम एक्सरसाइज में जाए। बस इतना बेसिक नॉलेज चाहिए, और वो चार्ट याद रखना है, वो चार्ट याद रखना है, इतना बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। बस हम चालू करते हैं इसके साथ। इसको भी याद रखना है, ये क्या होता है? tan थीटा, sin थीटा, cot थीटा, ये तीन चीज याद रखो, बाकी के तो अपने आप हो जाएंगे। मोस्टली हमें यूज होने वाले tan sin ही है, tan और sin थीटा। ये cot थीटा नहीं, इसको cos थीटा कर देते हैं हम, cot थीटा नहीं, इसको cos थीटा कर देते हैं। ठीक है, ये मोस्टली tan, sin और cos ही यूज होने वाला है। tan क्या होता है? ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड, ये फॉर्मूला है, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड। उसके बाद सेम साइन थीटा का क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। tan का क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंड sin का क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड cos का क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। बस ये याद रखना है। देखो अब ये होता क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, जिधर भी एंगल दिया है, थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी। थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी। देखो थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। क्यों? 90 डिग्री के ऑपोजिट है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है उसको क्या बोलते हैं? हाइपो। थीटा के ऑपोजिट में जो उसको ऑपोजिट साइड बोला जाता है ऑफ थीटा। और ये वाला जो साइड है नीचे, परपेंडिकुलर के नीचे, देखो ये ए बी जो है परपेंडिकुलर है किसके? एबीसी के, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, बीसी। ठीक है, देखो वापस से साइन थीटा का क्या बन रहा है? साइन थीटा का क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, दैट ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा मतलब ए बी। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब देखो 90 डिग्री इधर बन रहा है, उसका ऑपोजिट क्या है? एसी, तो एसी। उसके बाद देखो कॉस का, देखो एडजेसेंट साइड, ये वाला एडजेसेंट साइड, देखो परपेंडिकुलर ये है और ये बीसी जो है एडजेसेंट साइड है, तो बीसी अपॉन हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस, तो ये हो गया एसी। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर tan का याद होता है तो आपको cot का क्या रहेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। साइन का याद होता है, साइन का याद होता है तो cosec का क्या रहेगा? हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। अगर cos का याद होता है तो sec का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब उसका रेसिप्रोकल। तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ एक इजी है। देखो तीन वर्ड याद रखो। पहला तो SOH, SOH मतलब साइन थीटा का है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा का क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद याद रखो TOA। व्हाट इज TOA? tan थीटा का है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो tan थीटा का ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगला याद रखो CAH, दैट इज cos थीटा का है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। देखो cos थीटा का है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इजी है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बस ये तीन वर्ड्स याद रखो, तीन वर्ड्स याद रखो, ये अपने आप याद होते हैं, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तीन वर्ड याद रखो। sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये तीनों भी याद होता है तो और इजीली हो जाएगा। याद रखने की क्या जरूरत है, रट्टा तो मारना नहीं है, सिर्फ ये 3 वर्ड याद रखो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। तो चलो बच्चों चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च। ठीक है, कोई एक पर्सन है वो स्टैंड कर रहा है कहां से, एक 80 मीटर के डिस्टेंस में स्टैंड कर रहा है, कहां से, चर्च से। तो देखो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, समझो कि ये एक पर्सन है ए, एक पर्सन है वो एक चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा है, समझो कि ये चर्च है, इसको मैं पॉइंट लेता हूं बी, और ये पर्सन जो है 80 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा है। कितने मीटर के डिस्टेंस में खड़ा है, 80 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा है। चलो ड्रॉ कर लिया मैंने। ये क्या है मेरा पॉइंट बी, क्या है, चर्च है। याद रखना पॉइंट बी क्या है मेरा, चर्च है। पॉइंट बी क्या है, चर्च है। और पॉइंट ए क्या है मेरा, ऑब्जर्वर, दैट इज पर्सन, दैट इज पर्सन। आगे क्या बोला है, द पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, लुकिंग एट इट्स टॉप, लुकिंग एट इट्स टॉप। ठीक है, ये चर्च है, देखो चर्च है, ये पूरा मैं एक चर्च बना देता हूं, ये एक चर्च बना दिया। यहां पर इसके टॉप पे कुछ क्रॉस है, उसको क्या कर रहा है ये ऑब्जर्वर, दैट इज पर्सन इज लुकिंग एट इट्स टॉप। लाइन ऑफ विजन, देखो लाइन ऑफ विजन ये हो गया आपका लाइन ऑफ विजन। यहां से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, चर्च के टॉप पे देख रहा है, चर्च का टॉप ये है, ये पूरा चर्च है, और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, चर्च के टॉप पे देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तेरा आपका लाइन ऑफ विजन। कितने एंगल पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ये जो मैंने क्या बोला था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ विजन। ठीक है, एंगल किसके बीच में बनता है, लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। तो ये बनेगा थीटा, इधर देखो थीटा बन गया। आगे पूछा क्या है, आगे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, मतलब ये फाइंड करना है आपको, हाइट फाइंड करना है। सिंपली क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो चालू करते हैं, देखो पहले तो लिख दो, इन द फिगर लेट ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च, लेट ए बी बी द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च, बराबर कितना दिया है ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर। चलो इसको रख दो, ये गिवन है, रख दो ऐसे। ठीक है, आगे ये इसको मैं पॉइंट दे देता हूं, सी नाम दे देता हूं, बी सी बी द हाइट ऑफ द चर्च, बी सी बी द हाइट ऑफ द चर्च, BC बी द हाइट ऑफ द चर्च। ठीक है, BC मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, BC क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। ठीक है, BC हम फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना दिया है, थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। चलो 45 डिग्री लिख लो, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, बराबर है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। चलो और देखो ये 90 डिग्री रहेगा। ये क्यों 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि चर्च जो है परपेंडिकुलर है किसके, ग्राउंड के। चर्च क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ग्राउंड के। तो ये 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। इसके बाद ये कौन सा एंगल है, देखो एंगल CAB बोलो या BAC, कुछ भी चलेगा। तो मैं लेता हूं BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या इन ये कौन सा ट्राइंगल लग रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों 90 डिग्री बन रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC
इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये क्या है मेरा, अभी ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है पूरा, ये एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री बन रहा है, थीटा इधर है, ठीक है। 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या है, ये मेरा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, बराबर ना, ये मेरा क्या है, हाइपोटेनियस, बराबर, ये हाइपोटेनियस। और थीटा के ऑपोजिट में जो है, थीटा के ऑपोजिट में जो है वो मेरा क्या है, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड मतलब ऑपोजिट साइड मुझे फाइंड करना है, ऑपोजिट साइड मुझे फाइंड करना है। और एडजेसेंट मुझे दिया है, एडजेसेंट क्या दिया है मुझे, 80 मीटर एडजेसेंट दिया है, हाइपोटेनियस नहीं दिया है। हाइपोटेनियस, अगर हाइपोटेनियस दिया होता है तो मैं ये वाला लेता, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट फाइंड कर सकता था, क्यों, हाइपोटेनियस पता होता तो। अभी मुझे एडजेसेंट पता है और ऑपोजिट फाइंड करना है, तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला ले सकता हूं, क्यों, tan थीटा का क्या फॉर्मूला है, tan थीटा का क्या बताया था, TOH, दैट इज ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड, यही बोला था, यही बोला था, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, ऑपोजिट ऑफ साइड ऑफ थीटा इज BC एंड एडजेसेंट साइड इज AB, लिख दो AB। तो ये मुझे कैसा मिल गया, tan थीटा का वैल्यू आपको पता है कितना है, 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू डाल दे 45 डिग्री। और BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू कितना है, फाइंड करना है, तो BC को ऐसे ही रख दो। और AB देखो 80 दिया है, देखो AB 80 मीटर, तो लिख लो 80। हाँ अब बात आती है, सॉरी डिग्री नहीं, 80 मीटर। अब बात आती है tan 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। इसके लिए आपको पहला लेक्चर का पहला चार्ट पूरा याद करना पड़ेगा, याद नहीं उसको ट्रिक भी बताया कि कैसे निकाला जाता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो BC अपॉन कितना हो गया, 80। अब 80 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 मीटर, 80 मीटर, तो मिल गया BC 80 मीटर। BC मतलब क्या, ये वाला मिल गया हमें हाइट, तो फाइंड में हाइट ही करने वाला था, किसका, चर्च का, तो BC मिल गया, मतलब क्या मिल गया, हाइट ऑफ द चर्च। देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर, खत्म, इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम करते हैं, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट ए शिप, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, पहले एक लाइट हाउस देखो, ये मैंने लाइट हाउस बना लिया, ठीक है, इसके टॉप पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको मैं नाम दे देता हूं A, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट ए शिप, यहां से वो किसको देख रहा है, शिप को देख रहा है, तो मैं मानता हूं कि शिप इधर खड़ा है, देखो शिप पॉइंट इधर है, ये मेरा कौन है, शिप है, ये क्या है, शिप है, और ये क्या है, ऑब्जर्वर, यहां से ये शिप को देख रहा है, देखो शिप को देख रहा है, ठीक है, तो ये तो ग्राउंड रहेगा मेरा, और ये क्या रहेगा, 90 डिग्री, ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, लाइट हाउस टेढ़ा तो नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, तो ये बन गया। अब क्या है ना, मैंने क्या बोला था, जिधर ऑब्जर्वर खड़ा है वो क्या रहेगा, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, जिधर ऑब्जर्वर खड़े होकर देख रहा है वो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, तो यहां से एक रे रहेगा, ये क्या रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं D, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं B, और इसको नाम दे देता हूं C, ABC, बराबर। अब देखो और क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट ए शिप makes an angle of depression of 60 डिग्री। यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां से क्या कर रहा है, वो पॉइंट बी पे देख रहा है, मतलब शिप को देख रहा है, और कितने एंगल बना रहा है, डिप्रेशन का, डिप्रेशन बढ़ा है, नीचे की तरफ देखा उसके लिए क्या बढ़ा है, डिप्रेशन बढ़ा है, कितना एंगल बना रहा है,
एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और किसके बीच में बनेगा, लाइन ऑफ विजन के बीच में बनेगा। ये क्या रहेगा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, और ये क्या रहेगा, लाइन ऑफ विजन रहेगा, लाइन ऑफ विजन। तो ये एंगल इसके बीच में बनेगा, राइट, एंगल किसके बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा। कितना, थीटा, कितना दिया है थीटा, 60 डिग्री। चलो लिख लो 60 डिग्री। समझे क्या बोला है, ऑब्जर्वर टॉप पे खड़ा है, ऑब्जर्वर किधर खड़ा है, टॉप पे खड़ा है, और वो वहां से नीचे की तरफ क्या कर रहा है, देख रहा है। जब नीचे की तरफ देख रहा है तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। किधर देख रहा है, शिप को देख रहा है, शिप को देख रहा है, और वो जिधर खड़ा है वहां से एक रे जाएगी, वो क्या रहेगा आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बना है। अभी देखो ये दिख रहा है, जेड बन रहा है, एक जेड, ऐसा जेड बन रहा है। आपके स्कूल के टीचर ने सिखाया रहेगा क्या, इसका एंगल जितना रहेगा उतना ही इस एंगल का भी रहेगा। इसको क्यों, अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, थीटा भी क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। रीजन इज अल्टरनेट एंगल। इतना क्लियर है। चलो तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, लाइट हाउस का हाइट कितना दिया है, 90 मीटर, मतलब ये पूरा कितना दिया है, 90 मीटर दे दिया है, 90 मीटर, लाइट हाउस का हाइट पूरा 90 मीटर है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस, मतलब शिप से लाइट हाउस का डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, शिप से लाइट हाउस का डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना है। अगर मैं BC फाइंड करता हूं तो मेरा काम हो गया। ठीक है, तो मैं चालू करता हूं। इन द फिगर, ये सब लिखने का मार्क्स रहता है, गिवन डेटा पूरा लिखो। ठीक है, इन द गिवन फिगर लेट AC be the height of lighthouse, AC be the height of lighthouse, और AC कितना दिया है, 90 मीटर दिया है, वो भी लिख दो, और उसके सामने लिख दो गिवन है भाई, गिवन है, ये लो लिख दिया गिवन। उसके बाद क्या बोला है, मैं BC को मान लेता हूं, BC be the distance between ship and किसका, लाइट हाउस का, शिप एंड लाइट हाउस, राइट है। उसके बाद ऑब्जर्वर किधर खड़ा है, पॉइंट A पे खड़ा है, वो भी दिखा देता हूं। ऑब्जर्वर इज एट पॉइंट A, ये भी हो गया। चलो ये भी लिख लिया मैंने। उसके बाद एंगल बन रहा है, एंगल किधर बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज थीटा। किधर बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर ना। एंगल ऑफ DAB, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। पर मुझे पता है क्या, एंगल DAB इक्वल है किसके, ये वाला एंगल के, ABC बोलो या CBA बोलो, इक्वल्स टू ABC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बराबर ना। ये वाला एंगल के इक्वल रहेगा। क्यों, रीजन अल्टरनेट एंगल, रीजन इज अल्टरनेट एंगल। देखो अल्टरनेट एंगल तो हो गया, जो चाहिए था मैंने लिख लिया, गिवन पूरा, मतलब फिगर से हमें जो गिवन मिला वो पूरा लिख लिया। अब मैं क्या लिख देता हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, क्यों, 90 डिग्री बीच में, ACB। ठीक है, उसके बाद देखो मुझे क्या दिया, ये थीटा है, थीटा के ऑपोजिट साइड दिया है, मतलब ऑपोजिट साइड दिया है। ठीक है, एडजेसेंट फाइंड करना है। ऐसा कोई फॉर्मूला लो जिसमें
ऑपोजिट साइड रहना चाहिए और एडजेसेंट साइड मैं फाइंड कर सकूं। तो कौन सा फॉर्मूला आता है, देखो tan थीटा का ही फॉर्मूला आएगा, देखो TOA, राइट ना, TOA ऑपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट साइड फाइंड हो सकता है tan थीटा का अगर एंगल मुझे पता है। तो देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड क्या है मेरा, थीटा के ऑपोजिट साइड AC है, तो लिख दो AC अपॉन एडजेसेंट क्या है BC, तो लिख दो BC, ठीक है, लिख दिया BC। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो क्या मिला मुझे, थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री मुझे पता है, 60 डिग्री लिख लेता हूं। और AC कितना है 90 मीटर, तो लिख दो 90 मीटर, लिख दिया मैंने 90 अपॉन BC कितना है फाइंड करना है, तो लिख दो BC फाइंड करना है, ठीक है, BC भी हो गया फाइंड। अब क्या बोल रहा हूं, tan 60 का वैल्यू, टेबल में देखो tan 60 का वैल्यू क्या है √3 बराबर, और ये 90 ऐसे ही रहेगा अपॉन BC। अब क्या सर, BC को इधर ले लो और ये हो जाएगा 90 अपॉन √3। अब क्या, अब √3 आ गया, √3 का वैल्यू टेक्स्ट बुक में दिया है, √3 का वैल्यू 1.73, इसके जगह पे 1.73 अगर मैं डालता हूं तो डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 90 अपॉन 1.73 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 अपॉन 1.73। फिर इस पॉइंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट को हटाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। उतना लोचा करने से अच्छा मैं क्या कर देता हूं, ये √3 को हटा देता हूं। कैसे हटाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइड बाय √3, मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइड बाय √3। BC ऐसे ही रहेगा, मुझे पता है क्या, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, √3 और √3 मतलब क्या, देखो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है 3 होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2, √4 मल्टीप्लाई बाय √4 4, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 5। तो उसी तरह √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होगा, ये 90 तो ऐसे ही रहेगा और √3 भी ऐसे ही होगा और ये होगा 3। तो क्या मिला मुझे, BC इज इक्वल्स टू 90 इंटू √3 अपॉन 3, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूं, चलो इधर कर देता हूं, ध्यान दो इधर, ये वाला इधर कर रहा हूं मैं, BC इज इक्वल्स टू, देखो 3 1 जा 3 3 जा तो 30 हो गया, ये कितना हो जाएगा 30 3 जा 90, तो कैंसिल हो गया, तो कितना मिला 30 इंटू √3। तो BC इज इक्वल्स टू √3 के जगह पे अभी डाल दो 1.73, इजी में हो जाएगा। डिवाइड करना मुश्किल होता है, मल्टीप्लाई करना इजी होता है। तो BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 51.9 मीटर, देखो BC का वैल्यू मिल गया, तो लिख दो therefore the distance between ship and the lighthouse is 51.9 meter, therefore the distance between ship and lighthouse is 51.9 मीटर। एंड स्टार्ट यहां से हो रहा है, यहां पर हमने किया है कैंसिलेशन, यहां पर करके मल्टीप्लिकेशन लिखा है, ध्यान दो, सिर्फ इजी है, अल्टरनेट एंगल याद रखो, और tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, ऑपोजिट का वैल्यू पता है, एडजेसेंट का वैल्यू फाइंड करना है। tan 60 का वैल्यू √3 हो, चार्ट में देख लेना, √3 अपॉन √3 90 अपॉन √3 आ गया मेरा, मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3, फिर √3 इंटू √3 3 होता है, फिर कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू बचा, √3 का वैल्यू मुझे पता है कितना 1.73, उसके साथ इसको 30 को मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरा क्या बच गया 51.9। सेम तरीके का सम आपके सॉल्व एग्जांपल में भी है, वो भी क्लियरली कर लेना ये समझने के बाद। तो बच्चे चालू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोला क्या है, टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन ए रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree, what is the height of the second building, ऐसा बोला है।
ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट दिया है, सेकंड बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और कुछ बोला है, वो हम ड्रॉ करते पहले, उसके बाद स्टार्ट करते। तो पहले तो दो बिल्डिंग है वो फेसिंग ईच अदर, ये बोला है 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, तो वो 2 बिल्डिंग मैंने देखो पहले ड्रॉ कर लिया, ये 2 बिल्डिंग पहले ड्रॉ कर लेता हूं मैं, रुक जाओ, ये लो, ये 2 बिल्डिंग मैंने बना लिया। और क्या बोला है, ये रोड का विड्थ कितना दिया है, 12 मीटर, देखो रोड का विड्थ कितना दिया है, 12 मीटर, 12 मीटर लिख दिया, इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो सी। और पहले वाले बिल्डिंग का हाइट दिया है, देखो क्या बोला है, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन ए रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर, तो मैंने 2 बिल्डिंग बना दिया और विड्थ भी बता दिया, रोड का विड्थ कितना है 12 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है, फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, तो देखो 10 मीटर लिख दिया मैंने, फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट दिया है 10 मीटर, तो 10 मीटर। क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब क्या, टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसके टॉप पे, सेकंड वाले बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला तो नीचे की तरफ तो नहीं आएगा, और सामने मार दूंगा तो 90 डिग्री हो जाएगा सीधा सीधा, तो 60 डिग्री बोला है, तो यहां से मैंने ऐसा ले लिया, तो ये बन गया 60 डिग्री। अभी आपको पता है क्या, हवा में तो नहीं रहेगा ना बिल्डिंग, टॉप ऊपर है, तो ये ज्वाइन कर दो, पहले ज्वाइन कर दिया मैंने। अभी ऑब्जर्वर किधर खड़ा है, इधर खड़ा है, तो ये क्या बन गया उसका हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, बराबर ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 10 मीटर के बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो और उसके सामने और एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पे देख रहे हो, उसके टॉप पे देख रहे हो, तो ऑब्वियसली जो बिल्डिंग पे आप खड़े हो वो शॉर्टर बिल्डिंग हो गया, और जो बिल्डिंग पे आप देख रहे हो वो क्या हो जाएगा, लॉन्गर बिल्डिंग। देखो ये बड़ा बिल्डिंग है और ये छोटा बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और इधर क्या रहेगा 90 डिग्री, बराबर ना, और ये भी क्या रहेगा, दोनों 90 डिग्री, बराबर। तो जो हमें फाइंड क्या करना है, बड़े वाले बिल्डिंग का, मैं इसको नाम दे देता हूँ डी, इसको नाम दे देता हूँ ए, और इसको नाम दे देता हूँ, चलो ई नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, बड़े वाले बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, दैट इज सीई, दैट इज सी। तो जो जो मुझे पता है वो मैं पूरा लिख के लेता हूं पहले, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, जो फिगर हमें दिया है उसके बारे में लिख रहा हूं। देखो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ ए फर्स्ट बिल्डिंग, हाइट ऑफ ए फर्स्ट बिल्डिंग, बराबर ना। उसके बाद क्या है, हाइट क्या है, सेकेंड बिल्डिंग का हाइट क्या है, सीई, सीई इज इक्वल टू, मुझे नहीं पता, वैल्यू नहीं पता, फाइंड करना है, सीई इज इक्वल टू हाइट ऑफ ए सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ ए सेकेंड बिल्डिंग, तो देखो मैंने सेकेंड बिल्डिंग इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद और क्या दिया है, विड्थ ऑफ द रोड दिया है, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, दैट इज विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द क्या है, रोड है, तो लिख दो विड्थ ऑफ द रोड, हो गया, ठीक है। और कुछ गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो लिख दो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज थीटा, दैट इज, देखो कहां बन रहा है, EAD बोलो या DAE बोलो, एंगल किधर बन रहा है, EAD या फिर DAE, तो मैं क्या लेता हूं, एंगल EAD लेता हूं, कितना 60 डिग्री, तो देखो 60 डिग्री राइट है, कितना आया 60 डिग्री आ गया। अब क्या बोलना चाह रहा हूं, इधर देखो, अब मुझे बताओ विड्थ ऑफ द रोड कितना है,
BC 12 मीटर। ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा क्या है क्वाड्रिलेटरल, ABCD ABCD इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। BC का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ AD का रहेगा ना, BC का लेंथ जितना है उतना ही AD का रहेगा। कैसे समझो, इधर A विंग है, ये B विंग है, अगर इधर लेंथ सेम है 12 है तो 12 मीटर है, तो ऊपर जाते जाते भी क्या रहेगा 12 ही मीटर रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 12 मीटर, बराबर ना। BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 12 मीटर। अभी और एक चीज, AB कितना है, AB कितना है 10 मीटर। अगर AB 10 है तो DC भी कितना रहेगा 10 रहेगा। क्यों 10 रहेगा, अभी समझो दो विंग है, A विंग B विंग बिल्डिंग का, अगर इसका तीसरे माले तक 10 मीटर हाइट है तो ये वाले बिल्डिंग का भी तीसरे माले तक कितना रहेगा 10 मीटर ही हाइट रहेगा। दोनों भी तो ग्राउंड से ही चालू हो रहा है ना, तो देखो यहां से अगर 10 मीटर है तो ये भी क्या रहेगा 10 मीटर ही रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं CD इज इक्वल टू 10 मीटर। तो लगभग मेरा सब वैल्यूज तो मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, ये वाले ऊपर वाले ट्राइंगल पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं। कैसे लगाऊंगा, इन ट्राइंगल EDA एंगल EDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल EDA इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो देखो मुझे क्या पता है, ये 12 मीटर है तो ये भी कितना मिल जाएगा 12 मीटर, और ये कितना रहेगा 10 मीटर, ये तो मुझे पता है। ये पता है क्या है एडजेसेंट साइड, और ये थीटा के ऑपोजिट है, तो ये क्या ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट और ऑपोजिट के रिलेशन में कौन आता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो लिख दो tan 60। ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा इज ED, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा इज ED, लिख दो ED अपॉन एडजेसेंट कितना दिया है 12 दिया है, एडजेसेंट कितना दिया है 12, तो देख दो 12 12। अच्छा tan 60 का वैल्यू वो टेबल के हिसाब से क्या आता है √3, और ED का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ED का वैल्यू तो नहीं पता, पर ये 12 का वैल्यू पता है। अब ये 12 क्या हो जाएगा इधर जाएगा, तो ED का वैल्यू कितना मिल गया 12 √3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, √3 मीटर। ये क्या मिल गया ED का वैल्यू मिला, पूरा बिल्डिंग का वैल्यू नहीं मिला, सिर्फ ये ED का वैल्यू मिला 12 √3, 12 रूट कितना मिला 12 √3 मिल गया। अब क्या करूंगा, देखो इधर देख लो एक बार, ये मिल गया 12 √3, तो मुझे पूरा बिल्डिंग का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा EC इज इक्वल टू ED प्लस DC ना, रीजन EDC एक लाइन में है, कोलिनियर है, बिल्डिंग पूरा एक ही फ्लोर में बनेगा ना, ऊपर से पूरा एक बिल्डिंग है, उसका 5वां माले तक का वैल्यू आपको पता है, और ऊपर का भी वैल्यू पता है, 5वां माले से 10वां माले तक का भी वैल्यू पता है, तो पूरा ऐड कर दोगे तो पूरा बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा। तो देखो EC इज इक्वल टू ED प्लस DC, तो EC इज इक्वल टू ED कितना है 12 √3 एंड DC कितना है 10, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अगर √3 का वैल्यू दिया है 1.73 तो आपको 1.73 पुट करना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो मत पुट करो, ऐसे ही रहने दो चलेगा, ठीक है। पुट कर भी देते हो 1.73 तो कुछ नहीं, अगर नहीं दिया है तो ऐसे ही रहने दो, इट्स अ फाइनल आंसर। EC का वैल्यू कितना है 12 √3 प्लस 10, therefore the height of second building is 12 √3 प्लस 10 सेंटीमीटर। खत्म, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सम करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट सम चालू करते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड
7 मीटर, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर। देखो ये हो गया मेरा 7 मीटर वाला पोल और एक 18 मीटर वाला पोल। ये देखो मैंने बना दिया 18 मीटर वाला पोल, इसका डिस्टेंस मैं देता हूं 18 मीटर। ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा कम कर देता हूं, ठीक है। 18 मीटर, 18 मीटर का पोल और एक 7 मीटर का पोल। क्या बोला है, इरेक्टेड ऑन ए ग्राउंड, ग्राउंड में रख क्या है, तो ये मेरा समझो कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और इसको नाम दे देता हूं डी, ठीक है। आगे क्या बोला है, the length of the wire fastened at the top is 22 मीटर। मतलब दोनों के टॉप से एक वायर बांधा गया है, दोनों के टॉप से क्या बांधा गया है, एक वायर बांधा गया है जिसका लेंथ कितना है 22 मीटर। दोनों के टॉप से क्या बांधा गया है, एक वायर बांधा गया है जिसका लेंथ कितना है 22 मीटर। आगे फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल। अभी ये हॉरिजॉन्टल कहां आएगा, इसके टॉप पे आएगा, इसके टॉप के देखो ये पूरा लाइन जो रहेगा ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, बराबर ना। इसके टॉप से जो ये बन रहा है, जहां से ये बेंड हो रहा है, वो क्या रहेगा आपका 22 मीटर, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये थीटा रहेगा आपका, विथ हॉरिजॉन्टल लाइन बोला है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये बनेगा आपका थीटा, राइट। अभी क्या बोला आपको, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल, तो ठीक है ना। ये देखो ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। वो क्या है, पूरा हाइट ऑफ द पोल है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, परपेंडिकुलर है किसके, इसके हाइट पे, तो ये भी 90 डिग्री रहेगा। तो मुझे क्या पता है, ये वाला वैल्यू, मतलब पूरा पोल का हाइट पता है, पूरा पोल का हाइट पता है। अगर मुझे ये हाइट पता हो जाता है तो मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ, एंगल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले ये सब वैल्यू जो गिवन है वो सब मैं लिख के लेता हूँ, तो अपने आप वैल्यूज मिलते जाएगा। इन फिगर ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर, हाइट ऑफ शॉर्टर पोल, ठीक है। और ये सी डी इज इक्वल टू 18 मीटर, हाइट ऑफ लॉन्गर पोल, राइट। उसके बाद क्या पता है मुझे, और क्या बोला है, बी डी इज इक्वल टू 22 मीटर, वायर joined at the top of both the end, wire joined at the top of both the pole। देखो ये सब गिवन है, मुझे एंगल फाइंड करना है। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है पूरा। ये अगर ये पोल का 7 मीटर है तो यहां तक का ये पोल का भी कितना रहेगा, 7 मीटर ही रहेगा। तो इन लिख दो, इन, या फिर डायरेक्टली लिख लो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और ये नाम दे दो डी, ए बी सी डी इसे रेक्टेंगल का खासियत क्या, ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी जितना है उतना ही क्या रहेगा, सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। वैसे भी देखो ये जितना रहेगा उतना ये रहेगा, क्यों, यहाँ ये पोल का 7 है तो यहां तक का ये पोल का भी लेंथ कितना रहेगा, 7 मीटर ही रहेगा। मतलब ये मुझे मिल गया 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो ये इसको ऑलरेडी डी दिया है तो मैं इसको ई दे देता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये डी ई क्या मिलेगा मुझे, देखो ये डीसी है पूरा, तो मैं डीसी को ऐसा लिख सकता हूं, डीसी इज इक्वल टू डीई प्लस ईसी, बराबर ना, डीई प्लस ईसी।
रीजन क्या लिखूंगा, एक ही लाइन में है पूरा DEC, बस खत्म। और DC का वैल्यू मुझे पता है कितना, 18, और DE का वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो इसी रख देता हूं। और EC का वैल्यू मुझे पता है, EC का वैल्यू कितना है, 7। EC का वैल्यू कितना है, 7। अब 7 को इस तरफ ले लो तो क्या बन जाएगा, DG इज इक्वल्स टू 7 को इस तरफ लिया तो 18 माइनस 7 बराबर -7 करो। D इज इक्वल्स टू 18 माइनस 7 कितना करोगा, 11 मीटर हो जाएगा। देखो कितना मिल गया, 11 मीटर, कितना मिल गया, 11 मीटर। चलो आगे, D 11 मीटर मिल गया, ये 22 मीटर है, तो इसमें लगता है फॉर्मूला लगा देता हूं, इन ट्राइंगल DEB एंगल DEB इज इक्वल्स टू एंगल DEB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये मेरा क्या है, थीटा के ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट साइड, और ये मेरा हाइपोटेनियस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आता है, हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा ऑपोजिट साइड कौन सा है, DE, और हाइपोटेनियस साइड कौन सा आपका, BD, 90 डिग्री के सामने BD। साइन थीटा इसी रहने दो, DE का वैल्यू लेवल लिख दो, लेवल, और BD का वैल्यू 22, देखो 22, BD का वैल्यू कितना है, 22, तो लेवल 1 जा लेवल 2 जा, तो कितना मिला, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना मिला, 1/2 मिला, 1/2 मिला। अब इधर ध्यान दो, साइन थीटा का वैल्यू कितना मिला, 1/2। वो चार्ट के हिसाब से देखो कि साइन थीटा में 1/2 वैल्यू कब आ रहा है, कब आएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों, रीजन, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, साइन 30 के वैल्यू 1/2 है, कंपेयरिंग करके थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। वो चार्ट में देखो कि थीटा का वैल्यू कौन से एंगल पे 1/2 आ रहा है, कौन से एंगल पे वैल्यू साइन का 1/2 आ रहा है, वो थीटा का वैल्यू आपका रहेगा 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना मिला, 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री मिला तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा, 30 डिग्री। इट्स ए फाइनल आंसर, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो। नेक्स्ट हम क्या बोला है, A storm breaks a tree and the tree top rested 20 meter above the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. मतलब क्या बोला गया है, A storm breaks a tree मतलब पहले एक ट्री बना लो, समझो ये मेरा पूरा ट्री है, ठीक है, इसको क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे कुछ बिजली आके गिरने के वजह से क्या हो रहा है, वो झाड़ टूट के गिर रहा है। समझो कि यहां से ये पेड़ कट गया ऐसा, इसको मैं नाम दे देता हूं, समझो कि A नाम दे देता हूं, ठीक है। यहां से क्या हो गया, ये पेड़ जो इतना बड़ा पेड़ था, इतना बड़ा जो पेड़ था वो क्या हो गया, कट गया और नीचे गिर गया, समझे। वही बोला है, स्टॉर्म ब्रेक्स ए ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर अबव द बेस ऑफ द ट्री। अभी ये जो ट्री का जो टॉप है वो गिरा ऐसा, और कितने डिस्टेंस पे गिरा, 20 मीटर के डिस्टेंस पे गिरा। कितने डिस्टेंस में गिरा, 20 मीटर के डिस्टेंस में गिरा। देखो ऐसा, ये गिर गया ऐसा, ठीक है, गिर गया 20 मीटर के डिस्टेंस में गिरा, किससे, अबाउ द बेस ऑफ द ट्री, अबाउ द बेस ऑफ द ट्री मतलब बेस से लेके ट्री के बेस मतलब ये, इसको मैं नाम दे देता हूं B, ठीक है। ये हो गया पॉइंट जहां से पेड़ कट गया, ठीक है। कटने के बाद ऐसा गिरेगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 20 मीटर, समझो इसको नाम दे देता हूं मैं C। अब देखो एक चीज याद रखो, ये पेड़ जो है C, ये इधर है, ये C जो है इधर है, ये टॉप है इसका, यही कट के इधर गिरा है, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा।
समझे? इसका लेंथ जितना है उतना ही इसका लेंथ भी रहेगा, ये चीज याद रखना, इसका लेंथ जितना रहेगा उतना ही इसका भी लेंथ रहेगा। आगे क्या बोला है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है? ये वाला, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्यों? देखो कटके से नीचे गिरा है, यहां से ये क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है? 60 डिग्री का। तो थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ बोला। देखो हॉरिजॉन्टल के साथ कटा हुआ जो पॉइंट है वो क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो देखो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आगे क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पूरे ट्री का क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करना है। अगर मुझे ये मिल जाता है, अगर मुझे ये मिल जाता है तो, और ये वाला मिल जाता है, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर मिल जाता है तो ये दोनों पार्ट को अगर मैं ऐड करूंगा तो पूरा हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा। ये वाला पार्ट जो है ये क्या है? ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है इधर गिर के नीचे गिरा है, तो ये वाला पार्ट आया। तो ये दोनों पार्ट अगर मैं फाइंड कर देता हूं, ये वाला और ये वाला, तो मुझे ये वाला पूरा मिल जाएगा CB, राइट। अगर ये AB फाइंड करता हूं और AC फाइंड करता हूं, दोनों को ऐड करता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? CB मिल जाएगा। ठीक है, और समझने के लिए हम पहले फिगर को गिवन लिख लेते हैं। इन फिगर देखो CB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ट्री, मतलब टोटल हाइट ऑफ द ट्री। AB क्या है इसमें से? AB क्या है? अनब्रोकन पार्ट। AB क्या है आपका? अनब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, अनब्रोकन पार्ट ऑफ ए ट्री, राइट ना? अनब्रोकन पार्ट ऑफ ए ट्री। और ये CA जो है वो क्या रहेगा आपका? ब्रोकन पार्ट। CA बोलो या AC बोलो, AC इज इक्वल टू क्या रहेगा? ब्रोकन पार्ट ऑफ ए ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ए ट्री। अब और क्या दिया है? B से C कितना दिया है? 20 मीटर। BC इज इक्वल टू 20 मीटर। क्या ये डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द ट्री एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री? डिस्टेंस बिटवीन बेस of the tree and top of the broken part of a tree, पूरा लिख दो, राइट है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बन रहा है, एलिवेशन है, एंगल बन रहा है। एंगल कितने का बन रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का बन रहा है, मतलब थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। चलो हो गया। अब क्या देखो, ये थीटा है तो ये वाला साइड क्या रहेगा आपका? ऑपोजिट साइड। और ये क्या रहेगा? हाइपोटेनियस साइड, बराबर। और ये क्या रहेगा? एडजेसेंट साइड। तो मुझे एडजेसेंट पता है तो मैं ऑपोजिट फाइंड कर सकता हूं। कैसे फाइंड करूंगा? tan थीटा का फॉर्मूला लो। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो देखो ऑपोजिट आपको नहीं पता, फाइंड हो जाएगा, और एडजेसेंट आपको पता है, और थीटा तो ऑलरेडी पता ही है 60 डिग्री। तो देखो पुट कर दो, हेलो, इन ट्राइंगल ABC ये 90 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है मेरा? थीटा के ऑपोजिट AB, तो लिख दो AB अपॉन एडजेसेंट क्या है? BC कितना है? 20 मीटर, बराबर ना। तो देखो इधर सॉल्व कर देता हूं। tan थीटा के जगह पे क्या लिखोगे? 60 डिग्री। चलो AB का वैल्यू फाइंड करना है, रहने दो। और BC पता है मुझे 20 मीटर, हेलो 20 मीटर। अच्छा, tan 60 कितना होता है? √3। चार्ट के हिसाब से, टेबल के हिसाब से tan 60 कितना होता है? √3।
तो हो जाएगा ए बी अपॉन 20, तो 20 इधर जाएगा तो ए बी का वैल्यू कितना मिल गया 20√3, 20√3 मीटर। चलो एक पार्ट तो फाइंड हो गया। अब क्या, तो ये कितना मिला मुझे 20√3 मिला, 20√3 मिला। चलो तो ये कितना मिला मुझे 20√3 मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे ये वाला फाइंड करना है। देखो मुझे हाइपोटेनियस पता है, हाइपोटेनियस पता है और ऑपोजिट भी हाइपोटेनियस फाइंड करना है और ऑपोजिट पता है और एडजेसेंट पता है, ये दो चीज पता है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर cos थीटा का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको क्या बोला है, टोटल हाइट फाइंड करने बोला है। क्या फाइंड करने बोला है, टोटल हाइट। तो अगर आप cos थीटा लगाते हो, cos थीटा क्या रहेगा आपका BC। देखो cos थीटा क्या फॉर्मूला बनेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कैसे, CAH, याद आ रहा है CAH, cos थीटा इज इक्वल्स टू CAH। तो cos थीटा क्या मिलेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट तो मुझे पता है, एडजेसेंट कितना दिया है 20, एडजेसेंट क्या है BC, पहले BC लिख लो, और हाइपोटेनियस क्या है AC, तो AC लिख लो। देखो एडजेसेंट BC और हाइपोटेनियस क्या AC, ठीक है। थीटा के जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ 60 डिग्री सेम। देखो और BC का वैल्यू मुझे पता है कितना 20, लिख दो 20, और AC का वैल्यू फाइंड करना है तो लिख दो AC। अच्छा cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, लिख दो 1/2 इक्वल्स टू 20/AC। अब क्या होगा, AC इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इधर 2 इधर, तो कितना हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू 22 × 40। देखो AC भी मिल गया, कितना मिला AC कितना मिला 40। अच्छा ये अगर 40 है, ये अगर 40 है तो ये भी कितना रहेगा 40 है, यही ब्रोकन पार्ट यही है, वही ब्रोकन पार्ट इधर गिरा है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, देखो ऐसा लिख सकता हूं BC इज इक्वल्स टू AB प्लस AC। क्यों, AB क्या है मेरा अनब्रोकन पार्ट ऑफ ए ट्री। देखो 20√3, 20√3 और AC क्या है मेरा ब्रोकन पार्ट ऑफ ए ट्री, कितना है ब्रोकन पार्ट ऑफ ए ट्री 40। तो ये बन गया आपका पूरा 20√3 प्लस 40। अगर √3 का वैल्यू दिया है तो पुट करेंगे, नहीं दिया तो ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो BC क्या है मेरा, देखो CB ले लो या BC ले लो, हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट फाइंड करने बोला है, तो मैंने क्या किया है ब्रोकन पार्ट प्लस अनब्रोकन पार्ट को दोनों को क्या कर दिया है ऐड कर दिया, तो मेरा टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिल चुका है। इट्स ए फाइनल आंसर। समझा, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट सम पे जाते हैं। तो चालू करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string, और √3 का वैल्यू दिया है 1.73, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। क्या बोला है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। समझो ये आपका ग्राउंड है, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं B, ये पूरा आपका ग्राउंड है। देखो यहां से एक हाइट पे काइट फ्लाई कर रहा है, इस पॉइंट इधर समझो कि काइट है आपका, इसको मैं A ले लेता हूं। ये ग्राउंड से काइट तक का हाइट दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है 60 मीटर। चलो 60 मीटर मार्क कर लो, ठीक है। तो ग्राउंड से कितने हाइट पे काइट उड़ रहा है, 60 मीटर के हाइट पे काइट उड़ रहा है। इसके बाद क्या दिया है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड, the string attached to the kite is tied at the ground। अभी पतंग उड़ रहा है तो मांझा तो रहेगा, वो मांझा जो है वो ग्राउंड में क्या हुआ है, बांधा हुआ है। ग्राउंड में क्या किया है, बांधा हुआ है। कैसे, ये देखो, ये देखो ऐसा समझो कि ग्राउंड में बांधा हुआ है, ठीक है। कितने एंगल पे बांधा हुआ है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
सर ऐसा क्यों, टेढ़ा ही क्यों बांध रहे हो, नीचे सीधा सीधा बांध लो ना। 60 डिग्री बोला है ना, उसके लिए मैंने ऐसा पूरा क्या किया है, 60 डिग्री एंगल बनाने जैसा लाइन मारा है, ठीक है, समझे। तो यहां से पतंग से क्या किया है, मांझे को नीचे ग्राउंड पे बांध दिया गया है, जो कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये चीज याद रखना, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अभी क्या बोला आगे, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, मान लो कि ये स्ट्रिंग जो है एक स्ट्रेट एकदम एकदम सीधा है, इसका लेंथ फाइंड करो, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऐसा बोला गया है। और हमें √3 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, √3 का वैल्यू दिया है 1.73, याद रखो √3 का वैल्यू कितना दिया है, 1.73। इस पॉइंट को ए बी, मैं इस पॉइंट को सी ले लेता हूं। तो पहले मुझे क्या फाइंड करना है, इसका लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका लेंथ फाइंड करना है। ये मुझे ऑपोजिट साइड है और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, हाइपोटेनियस, और ये क्या रहेगा, एडजेसेंट, राइट है। तो ठीक है, चलो इन फिगर जो जो पता है बस लिखते जाओ। ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन काइट एंड द ग्राउंड, डिस्टेंस बिटवीन काइट एंड द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एसी कितना है फाइंड करना है हमें। चलो मैं इसको x ले लेता हूं, एसी को क्या ले लेता हूं, x ले लेता हूं, जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूं। और ये x क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अटैच्ड, टू द काइट from the ground, string attached to the kite from the ground, ठीक है। और एंगल कितना बन रहा है, एंगल दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना बन रहा है, स्ट्रिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कितना थीटा बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये फाइंड करने के लिए देखो मेरे पास ऑपोजिट है, हाइपोटेनियस है, तो कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें ऑपोजिट और हाइपोटेनियस होता है, SOH, याद आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर ना। तो यही लेता हूं, देखो इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। एंगल ABC कितना दिया है, 90 डिग्री। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लेता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट क्या है मेरा, देखो थीटा के ऑपोजिट वाले को ऑपोजिट मानते हैं, तो AB, और हाइपोटेनियस 90 के ऑपोजिट वाला, 90 के ऑपोजिट क्या, AC, चलो AC, ठीक है। अब क्या, थीटा का वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। AB क्या बोला है मुझे, AB कितना है, 60, AB भी 60, चलो ठीक है। AC को हमने x माना है, जो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग x। अच्छा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, टेबल में देख लेना, साइन 60 का वैल्यू कितना दिया रहेगा, √3/2। ये 60 ऐसे रहेगा और ये x भी ऐसे रहेगा। अब क्या कर दो, आपको x का वैल्यू चाहिए, 2 को इधर भेज दो, x को इधर ले लो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, x को इधर ले लो, 2 को इधर भेज दो, और √3 को नीचे भेज दो, ऐसा। तो ये हो जाएगा 60 × 2 और √3 नीचे, समझे क्या किया, x को उधर भेजा और 2 को इधर भेजा, और √3 क्या हो गया, डिवाइड में आ गया नीचे। सिंपल स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इधर, √3 नीचे, और √2 डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में, ये इधर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, समझे। अभी क्या करूंगा, 62 सा कर दो, 62 सा 120/√3। अच्छा, √3 का वैल्यू पता है क्या है, 1.73,
अगर मैं इधर √3 के जगह पे 1.73 डालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना था। तो हमने लास्ट एक सम में क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय √3 कर दो एंड डिवाइड बाय √3 कर दो, मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3 कर दो। इससे क्या प्रॉफिट होगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 √3 अपॉन 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। √4 इंटू √4 4, √5 इंटू 5 होता है। तो देखो 3 1 जा 3 4 जा, तो कितना बच गया 40। तो x इज इक्वल टू 40 इंटू √3। तो √3 का वैल्यू देखो टेक्स्ट बुक में दिया है 1.73 दिया है। कितना दिया है, 1.73। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 69.20 मीटर ऐसा आएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 1.73 करना, कितना वैल्यू आएगा, 69.20 मीटर। अभी बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग x मिल गया हमें, x मिल गया मतलब क्या मिल गया, स्ट्रिंग का लेंथ मिल गया ना। देखो AC x है हमारा, तो मिल गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लिख दो डायरेक्टली, इधर लिख दो, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कितना है, 69.2 मीटर। याद रखना ये फाइनल आंसर है, इसके साथ मत लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनल आंसर है, इसके साथ मत लिख देना, ठीक है। तो 6 सम हो गए बच्चे। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ एंड होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। 4 से 5 पार्ट में हुआ है, लेक्चर्स में हुआ है। लास्ट के भी लेक्चर्स जाके एक बार देख लेना। तो नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे सून, ठीक है। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अपडेट जिसको नहीं आ रहा है, टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें भी ज्वाइन हो जाओ और सब्सक्राइब भी आज कर लो। तो न्यू अपडेट जो भी आएगा आपको आते रहेगा।